नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी बिहार के खास शो अंदर की बात में और मैं हूं आपके साथ आत्मजा। 23 जून 2023 को पटना में विपक्षी दलों की एक बैठक बुलाई गई, एक अलायंस का निर्माण किया गया। उसके बाद दूसरी बैठक में इसका नाम इंडिया रख दिया गया। उसके बाद भी एक मुंबई में बैठक हुई, लेकिन इन 3 बैठकों के बाद भी संयोजक का नाम तक तय नहीं हो पाया। इसके बाद से राजनीतिक गलियारे में चर्चा चल पड़ी कि यह जो गठबंधन बना है वह बेमेल है, लोगों के बीच आपसी सामंजस्य नहीं है। और अब आपको बता दें कि अब चौथी बैठक का भी आयोजन किया गया है। आज यानी कि 19 दिसंबर को दिल्ली में इस बैठक को बुलाया गया है, जिसमें कि तमाम विपक्ष के बड़े नेता शामिल होने के लिए आ पहुंचे हैं। लेकिन इसके बाद बहुत सारे सवाल जो हैं वो लोगों के मन में चल रहे हैं कि क्या इस बैठक में नीतीश कुमार को संयोजक बना दिया जाएगा, क्या इस बैठक में आगे की रणनीति बन पाएगी। तो इन्हीं तमाम सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है सीनियर जर्नलिस्ट सरोज सिंह जी। तो आइए हम उनसे बातचीत करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, आज चौथी बैठक हो रही है, तो आपको क्या लगता है कि नीतीश कुमार संयोजक बन पाएंगे? देखिए, नीतीश कुमार संयोजक बन पाएंगे नहीं बन पाएंगे, उससे बड़ा सवाल ये है कि कोई ठोस नतीजे पर इंडी अलायंस की चौथी बैठक पहुंचती या नहीं पहुंचती है। जी। हम पहले भी आपके प्रोग्राम में भी और दूसरे प्रोग्राम में भी कह चुके हैं कि जो एजेंडा है, जो सबसे बड़ा एजेंडा है कि एक संयुक्त रैलियां कहाँ कहाँ होगी, किस किस तारीख को होगी, किस प्रदेशों में होगी, इसके अलावा जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है उस पर एक सहमति बनाने की कोशिश की जाएगी। ये 2 बड़ा एजेंडा कल की बैठक के लिए सामने है, नेताओं के सामने। जी। आप जो सवाल उठा रही हैं, संयोजक बनाया जाएगा कि नहीं बनाया जाएगा, सीटों का बंटवारा होगा कि नहीं होगा, ये चीज़ें हैं, लेकिन फोकस क्या है? फोकस ये है कि इंडी गठबंधन कुछ आगे बढ़ता हुआ दिखे। रैलियां, जैसे भोपाल की रैली स्थगित कर दी गई, नहीं हो पाई। इस बार कोशिश है कि कम से कम रैलियों के स्तर पर जो है हम लोग एक सहमति बनाएं और जितनी जल्दी हो देश भर में रैलियां हम शुरू कर दें। नॉर्थ इंडिया में भी और साउथ इंडिया में भी वो रैलियां शुरू हो जाए, उस पर सहमति हो। इसका मेन कारण जो है आत्मजा जी यही है कि अभी वैसे इशू को छुआ जा रहा है जिस पे कोई विवाद नहीं है, सहमति बने। ऐसा नहीं लगे कि नेता बिखर रहे हैं, ऐसा ना लगे कि इंडिया अलायंस बिखर रहा है। अभी ऐसे ऐसे मुद्दों को छुआ जा रहा है जिस पर कोई विवाद नहीं है। संयुक्त रैली करने में किसी को कोई दिक्कत नहीं है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाने में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो ये ऐसे इशू हैं जिस पर गंभीरता से विचार होगा और जो हमारे सोर्स हैं वो बताते हैं कि इस पर फैसला भी कल की बैठक में लिया जा सकता है। आपको क्या लगता है कौन कौन से बड़े नेता शामिल हो सकते हैं इस बैठक में, कौन नहीं आएंगे? क्योंकि अभी भी कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे पॉलिटिकल लीडर्स हैं जिनके मन में कहीं ना कहीं नाराजगी है। ठीक है, नाराजगी है। अगर हम बिहार के संदर्भ में बात करें तो दोनों नेता जो पिछले बार नीतीश कुमार नहीं जा पाए थे, जैसा फिर तो डेट ही बढ़ गया, लेकिन इस बार नीतीश कुमार और लालू प्रसाद और तेजस्वी तीनों आदमी दिल्ली पहुंच चुके हैं और प्रमुखता से उस बैठक में भाग लेंगे, अपनी बात रखेंगे। जहां तक बिहार के संदर्भ की बात है, जो सवाल आपने उठाया था संयोजक का और सीट बंटवारे का, तो बिहार के जो नेता हैं उनका फोकस यही है कि आप ये तय कर दीजिए, जितना जल्दी तय करिए हम लोग अपना काम शुरू करेंगे। लेकिन एक राज्य की बात तो है नहीं, पूरे देश भर की बात है, देश भर का गठबंधन है, तालमेल है। तो सब राज्यों से पूछने समझने के बाद भी ये सारी चीज़ें होगी। और हम आपको बताएं कि जो सीट शेयरिंग जिसकी चर्चा होती है कि उसका क्या होगा, उस पर कुछ कमेटियां बनाई जाएगी। वो कमेटियां ये तय करेगी कि किस राज्य में किसको कितनी सीटें मिलेगी। अब जैसे नॉर्थ इंडिया के लिए अलग कमेटी बनेगी, साउथ इंडिया के लिए अलग बनेगी, सेंट्रल इंडिया के लिए अलग कमेटी बनेगी। जो जहाँ पे ताकतवर लोग हैं उसको वो कमेटी की कमान दी जाएगी। अब जैसे बिहार वाली बात है, पश्चिम बंगाल की बात है, उड़ीसा वाली बात है, तो इसकी लगा के एक कमेटी बनेगी जो इन राज्यों का तय करेगी कि भाई किसको कितनी सीटें मिलनी चाहिए। उसी तरह साउथ इंडिया की बात है, वहाँ के जो 4 राज्य हैं बड़े बड़े, वहाँ अलग कमेटी काम करेगी। अब अगर यहाँ वाली कमेटी साउथ की सीटों का बंटवारा शुरू कर देगी तो उसमें दिक्कत आएगी, क्योंकि ज़मीनी हकीकत वो लोग ज़्यादा अच्छा जानते हैं। बिहार, यूपी और बंगाल की हकीकत ये नेता ज़्यादा अच्छा जानते हैं। ममता बनर्जी अच्छा जानती हैं, नीतीश कुमार अच्छा जानते हैं, लालू यादव अच्छा जानते हैं। तो बंटवारा व्यवहारिक तौर पर ये लोग अच्छी तरीके से कर सकते हैं।
इसलिए कमेटी बनाने का निर्णय, सब कमेटी बनाने का निर्णय इस बैठक में होगा, जैसा कि हमारे लोग वहाँ बता रहे हैं। इस बात की भी चर्चा चल रही है सर कि यह कहा जा रहा है विपक्षी दलों के तरफ से कि 31 दिसंबर के पहले सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को तय कर लिया जाए। तो अगर बिहार के संदर्भ में देखें तो कैसे यह संभव हो सकता है, क्योंकि एक तरफ अखिलेश यादव और नीतीश कुमार के बीच आपसी जंग देखने को मिल रही है, हमेशा एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते रहते हैं, एक दूसरे को ब्लेम करते हैं। तो बिहार में यह सीट शेयरिंग का फॉर्मूला कैसे तय हो पाएगा आसानी से? देखिए, जब बहुत सारे नेता मिलते हैं तो एक दूसरे की चीज़ें अलग अलग हो ही जाती है, और लेकिन अभी पर्पस क्या है? पर्पस है जो मौजूदा सरकार है, नरेंद्र मोदी की सरकार है, उसको सत्ता से बाहर रखना। तो बड़ा गोल वो है। तो जब बड़े गोल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं तो छोटी छोटी चीज़ों को, मतभेदों को हम भूल जाते हैं, क्योंकि पता होता है कि अगर वो गोल अचीव नहीं हुआ तो फिर हम लोग का अस्तित्व ख़त्म हो जाएगा, हम लोग बचेंगे नहीं। तो पहला एजेंडा है कि सरकार को हम लोग ख़त्म करें। इसमें आपको हम बता दें, अंदर की बात का प्रोग्राम आप आत्मजाही करती हैं, तो इसमें अंदर की बात एक ये भी है कि जो तय होगा वहाँ पे जो चर्चा हो रही है कि उसमें मोदी हटाओ का कोई नारा इस बार नहीं दिया जाएगा। आम जनता से जुड़ा मामला, चाहे वो भ्रष्टाचार का मामला हो, गरीबी का हो, पानी का हो, शिक्षा का हो, ये सब चीज़ें उसमें इंक्लूड की जाएगी। जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है उसमें ये तय किया जाएगा। नारे जो बनाए जाएंगे वो आम जनता से जुड़े हुए नारे बनाए जाएंगे, गरीबी हटाने को लेकर, महंगाई हटाने को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, इस तरह की चीज़ें बनाई जाएगी। क्योंकि नेता चाहते हैं कि मोदी को फोकस नहीं किया जाएगा। अगर मोदी को फोकस किया जाएगा तो लड़ाई जो है वो ठीक ठाक नहीं होगी, क्योंकि पहला अनुभव ज़्यादा ठीक नहीं रहा है। इसीलिए मोदी हटाओ, देश बचाओ या इस तरह के नारे जो लगते हैं उसको थोड़ा साइलेंट कर दिया जाएगा, और जो आम जनता से जुड़े लोग चीज़ें हैं उसको नारे में दिया जाएगा, उसको कोर इशू बनाया जाएगा। अगर कल इस बात पर सहमति बन जाती है कि संयुक्त रूप से रैलियां की जाएगी तो आगे की रणनीति कैसी होगी इंडिया गठबंधन की? एकदम फर्स्ट क्लास से, जैसे पहले भी, जैसे हमने कहा था ना कि रैली वाली बात पहले भी हो गई थी, लेकिन 5 राज्यों के चुनाव आ गए। तो अभी कोशिश ये की जाएगी कि कुछ रैलियां उत्तर भारत में कर दी जाए, कुछ दक्षिण भारत में कर दी जाए, ताकि एक माहौल बने और पब्लिक के बाद ये मैसेज जाए कि सारे नेता एकजुट हैं और मिल के ये जो मौजूदा सरकार है उसको उखाड़ने के लिए लगे हुए हैं। तो आप देखिएगा कि बहुत जल्द तारीखों का भी ऐलान हो जाएगा और कंबाइंड रैलियां शुरू होगी इंडिया गठबंधन की। सर, जब इंडिया गठबंधन बना उसके बाद से नीतीश कुमार इसके सूत्रधार थे, लेकिन उसके बाद से धीरे धीरे ऐसा देखा जाने लगा कि लालू यादव के साथ मिलकर कांग्रेस अपना दबदबा बढ़ाने लगी थी। लेकिन अब जो 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए हैं उसके बाद से कहीं ना कहीं कांग्रेस थोड़ी कमजोर पड़ती हुई नजर आ रही है। इवन कांग्रेस के लोग भी यह मांग कर रहे हैं कि नीतीश कुमार को अब कमान सौंप दिया जाए। तो आपको क्या लगता है, इस विषय पे भी चर्चा होगी वहां पे? देखिए, हम, आप और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस कमज़ोर हो गई, 5 राज्यों में हार गई। लेकिन आप कांग्रेस के लोगों से अगर आप बात करिएगा, कांग्रेस के बड़े नेताओं से बात करिएगा, तो वो क्या तर्क देते हैं? वो तर्क देते हैं कि देखिए, हमारा जो वोट परसेंटेज था, चाहे वो मध्य प्रदेश में हो, छत्तीसगढ़ में हो और दूसरे राज्यों में जहाँ जहाँ चुनाव हुए, हमारे वोट परसेंटेज में कोई कमी नहीं आई। उतने लोग मेरे साथ हैं, तो हम कैसे मान जाएं कि हम कमज़ोर हो गए? हार जीत अलग मसला है, लेकिन कांग्रेस का जो कोर वोटर है वो आज भी उस पार्टी के साथ है, और इसको एक बड़ा आधार इंडिया गठबंधन की बैठक में कांग्रेस वाले रखने वाले हैं कि आप उन राज्यों को भूल जाइए, वहाँ पर अभी भी हम मजबूत हैं। भले चुनाव हार गए, लेकिन हमारा वोट बैंक कहीं नहीं गया है। हम उतने परसेंटेज पर आज की तारीख में भी हैं, ये ब्रांड मोदी और तमाम चीज़ों के बावजूद। तो हमारा पहला हक है, वहाँ पे आपको कुछ नहीं सोचना है, वहाँ 1 to 1 की लड़ाई होगी और इस बार हम लोग जीतेंगे। ये तर्क कांग्रेस के बड़े नेता इस बैठक में देने जा रहे हैं। अब आपका सवाल है कि दूसरे राज्यों सब में क्या होगा, कैसे क्या करेंगे ये लोग, नीतीश कुमार का कद कितना बढ़ेगा? देखिए, जब से नतीजे आए हैं तभी से ये खासकर जनता दल यूनाइटेड के लोग ये मांग करने लगे हैं कि भाई अब नीतीश कुमार को आगे कीजिए, उनको संयोजक बनाइए, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़िए। लेकिन अभी देखिए, कल ही अखिलेश सिंह जो अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, उनका बयान आया है कि कैसे चीज़ें हो जाएगी। ये सब चीज़ें तो तय होती है बड़ी मीटिंगों में,
लोग बेवजह इस सब तरह की मांग कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं। लेकिन अगर आप जनता दल यूनाइटेड के नज़रिए से देखेंगे तो जनता दल यूनाइटेड का एकमात्र मकसद यही है कि नीतीश जी को अब राष्ट्रीय पटल पर लाया जाए, सब लोग उनको माने। इसीलिए 29 को जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है वो भी दिल्ली में बुलाई गई, ताकि लगे कि एक राष्ट्रीय छवि नीतीश कुमार की है और पार्टी भी राष्ट्रीय स्तर पर काम करती है। तो नीतीश के लिए तो कुछ ना कुछ अच्छा जरूर होगा इस बैठक में, जहां उम्मीद है, लेकिन एक ऐलान की तरह का हो जाएगा, इसकी थोड़ी संभावना हमको कम लगती है। मेरा आखिरी सवाल है आपसे, बड़ा सटीक सा सवाल है कि आज जो यह बैठक हो रही है आपके नज़रों में यह फ्लॉप होगी या फिर यह सफल रहेगी? देखिए, कल जो बैठक हो रही है उसको हम लोग फ्लॉप कहें या हिट कहें, ये तो एजेंडा डिस्कस होगा, क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या सामूहिक बातें आती है उस पर डिपेंड करेगा। लेकिन अगर मोटे तौर पर एक आकलन अगर निकालें, अगर संयुक्त रैली और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम और सीट बंटवारे के लिए कमेटी और सब कमेटी टाइप भी कुछ डिसीजन अगर ये बैठक ले लेती है तो मानिए कि इंडी गठबंधन ने वहाँ अच्छा काम किया है और उस लहजे से उसको सक्सेसफुल ही माना जाएगा, अगर ये फैसले कल की बैठक में हो जाते हैं तो सुना आपने कि सरोज सर ने क्या कुछ कहा है। इनका साफ तौर से कहना है कि आज जो बैठक होने वाली है इसमें इस बात की गारंटी तो नहीं दे सकते कि नीतीश कुमार को संयोजक बनाया जाएगा, लेकिन कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पर कि इंडिया गठबंधन के तमाम दल जो हैं वो साथ में मिलकर आपसी सहमति से कोई नया फैसला ले सकते हैं, आगे की रणनीति तय कर सकते हैं, साथ ही यह डिसाइड कर सकते हैं कि किस जगह पर किस तरह से चुनावी रैलियां की जाए, किस तरह से तैयारी किया जाए, ताकि आने वाले समय में इनके गठबंधन को सफलता हासिल हो। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। बाकी आप क्या सोचते हैं इस बैठक को लेकर, अपने विचारों को हमें बताएं और आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।